हेलो गाइस, मैं आपका सर रूपल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम नियमित रूप से आपसे मिलते रहेंगे और एक नया लेसन, एक नया सबक आपको देते रहेंगे। इसी कड़ी में अभी तक हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के हमने टाइप डिस्कस किए थे, उसके अंतर्गत हमने एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में बात की थी। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते कितने हैं। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा है दिस दैट दीज और दोज। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि दिस और देट, दीज और दोज, इस चार हमारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। ये टॉपिक बड़ा ही छोटा है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इंग्लिश में अच्छी कमांड रखना है और इंग्लिश की अच्छी नॉलेज रखना है तो इन छोटी छोटी बातों को भी हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दिस माने होता है यह, दैट माने वह, दीज माने ये और दोज का अर्थ होता है वे या वो। दोस्तों, यहां पर हमें केवल दो बेसिक चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसके बाद इनके प्रयोग में हमें कभी भी कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। पहला, दिस और दीज और दैट और दोज, दोनों एक ही वर्ण। इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दिस का यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए और दीज का यूज हम करते हैं प्लूरल के लिए। यानी दिस का यूज हम करते हैं एक वचन के लिए और दोज का यूज करते हैं हम बहुवचन के लिए। सेम दैट का यूज करते हैं हम सिंगुलर के लिए और दोज का यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए। ठीक है ना? यानी जहां भी एक वचन के लिए यूज होगा वहां पर दिस का होगा, जहां बहुवचन के लिए यूज होगा वो दिस का होगा। दूसरी बात हमें यहां पर ध्यान रखने की है ये कि हमें याद रखना है कि दिस और दीज का यूज करते हैं हम पास के लिए, यानी जो चीज, जो वस्तु, जो व्यक्ति हमारे नियर है, हमारे पास में है, उनके लिए हम यूज करते हैं दिस और दीज का। और जो लोग हमसे फार है यानी कि दूर है, उनके लिए हम यूज करते हैं दैट और दोज का। ये तो हुई इसकी बेसिक चीज कि हमें दो बातों को याद में रखना है, सिंगुलर और प्लूरल और पास और दूर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन बना है डेमोन्स्ट्रेट शब्द से और डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है संकेत करना या इशारा करना। जब भी हम किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, किसी स्थान की ओर इशारा करके बताते हैं तो हम इन चार टर्म का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु हमारे पास एक वचन में है और हमारे नजदीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं दिस का। लेकिन जब कोई वस्तु एक वचन में है और हमसे थोड़ी दूर है, थोड़ी डिस्टेंट पर रखी हुई है, उसके लिए हम यूज करते हैं दैट का। सेम देखें तो अगर वस्तुएं बहुवचन में है, संख्या में एक से ज्यादा है, प्लूरल नाउन में है, तो उनके लिए हम यूज करते हैं दीज का। और अगर वस्तुएं हमसे दूर है, बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं दोज का। बस इतनी सी बात हमें इसमें याद रखना है, इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास अगर कोई बुक है मेरे नजदीक में, तो मैं कहूंगा दिस इज अ बुक। अगर किताबें ज्यादा मात्रा में है, एक से अधिक हैं, तो हम कहेंगे दीज आर बुक्स। दिस इज अ बुक, यह किताब है, दीज आर बुक्स, ये किताब है। सेम दैट और दीज में हम कहें तो दैट इज अ बुक,
वह किताब है, और दोज आर बुक्स। जब हम इन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब तो हम इनको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि दैट माने वह है, दोज माने वो। लेकिन अगर इंग्लिश में भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये हमें समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि अगर दैट इज अ बुक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज, वो किताब जो है वो हमसे दूर है, हमारे पास में नहीं है। सेम दोज आर बुक्स, यानी किताबें जो है संख्या में ज्यादा है लेकिन हमसे दूर है। सेम दिस इज अ बुक, यानी कि किताब जो है वो मेरे पास है, मेरे नजदीक है। दोज आर बुक्स, यानी जो किताबें बहुवचन में है, संख्या में ज्यादा है, वो मेरे नजदीक है। तो सबसे बड़ी चीज निकल के आती है कि डेमोन्स्ट्रेट का यूज करते हैं, पर डेमोन्स्ट्रेटेड डिटरमिनर्स का यूज करते हैं हम चीजों को इशारा करके बताने के लिए, संकेत करके बताने के लिए। एक चीज और मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं जिसमें काफी सारी कंफ्यूजन होती है। दिस, दैट, दिस, दोज का यूज हम यहां पर काय में पढ़ रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन जो हमारे होते हैं उनमें एक टाइप होता है प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वहां पर भी हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज पढ़ते हैं, लेकिन उसमें और इसमें काफी अंतर है, क्योंकि वहां पर जब इनका यूज जब करते हैं तो वहां पर दिस, दैट, दीज, दोज एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। यहां पर एक कंफ्यूजन और दोस्तों क्लियर कर देता हूं मैं आपकी, जो कई बार लोगों को होती है कि दोस्त का अर्थ होता है दे, और एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं दे। दे को भी हम क्या पढ़ते हैं, दे। तो जहां पर दे का यूज होता है वहां पर दोज का यूज नहीं होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की चीजों के साथ, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की चीजों के साथ किए जाते हैं। लेकिन दे को हम जब ध्यान में रखें तो दे का यूज हम हमेशा काय में करते हैं, केवल एज अ प्रोनाउन। जब हम यूज प्रोनाउन के रूप में करते हैं तब वहां पर हमारा प्रोनाउंस क्या होता है, वे होता है, नहीं तो हमारा प्रोनाउन का यूज क्या होता है, दोज यानी वे या वो के अर्थ में उसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहूं मोहन एंड सोहन आर गुड स्टूडेंट्स। Mohan and Sohan are good students. They come to school every day. They come to school every day. अब यहां पर हम देखें कि मोहन और सोहन दो सब्जेक्ट हैं। मोहन और सोहन गुड स्टूडेंट, अच्छे छात्र हैं। दे कम टू स्कूल एवरी डे, वे नियमित स्कूल आते हैं। तो यहां पर हमने दे का यूज किया, ना कि दोज का यूज किया, ठीक है ना। तो जब एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं दे का, एक प्रोनाउन के रूप में, बहुवचन के प्रोनाउन के रूप में जब हम वहां पर यूज करते हैं तो वहां पर अपन दे लगाते हैं। नहीं तो जब हम डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं तो दिस, दैट, दीज, दोज का यूज हमें ये भी ध्यान रखना है कि दिस माने यह है पास के लिए, दैट माने वह दूर की वस्तुओं के लिए, दीज माने ये नजदीक में बहुवचन की वस्तुओं के लिए, और दोज माने वो बहुवचन में चीजें हमसे दूर हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक तो इतना छोटा सा ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने स्टेटस पर, स्टोरी पर इसे जरूर शेयर करें, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, एक नए सबक के साथ। थैंक यू।